नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। भारत, चीन और पाकिस्तान में कुछ समानताएं भी हैं। समानता यह है कि तीनों ही देशों के बड़े शहर वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। हम आपको बता दें कि भारत में दिल्ली एनसीआर और मुंबई, चीन में बीजिंग समेत पूरे उत्तरी इलाके और पाकिस्तान के लाहौर तथा आसपास के क्षेत्र में बने दम घोंटू वातावरण के कारण लोगों का जीना मुहाल हो गया है। देश में वायु प्रदूषण के ताज़ा हालात की बात करें तो भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता आज गंभीर श्रेणी में है और मुंबई में एयर क्वालिटी इंडेक्स मध्यम श्रेणी में है। चीन के हालात की बात करें तो बीजिंग और उसके आसपास के इलाके में लाखों की आबादी का दम घुट रहा है। चीन के उत्तरी भाग के प्रमुख शहरों में कोहरा और धुंध छाई है। चीन के मौसम कार्यालय के अनुसार राजधानी बीजिंग, मेगा सिटी तियानजिन और हेबेई, शेंडोंग और हुबेई प्रांतों के कुछ हिस्सों में कोहरा और धुंध की स्थिति बनी हुई है। बीजिंग में प्रदूषण का स्तर इतना गहरा गया है कि स्थानीय निवासी बिना मास्क लगाए नहीं निकल रहे हैं। चीन ने वायु प्रदूषण को रोकने के लिए प्रदूषण के खिलाफ युद्ध की घोषणा करते हुए दर्जनों कोयला संयंत्रों को बंद कर दिया और भारी उद्योगों को स्थानांतरित कर दिया। इससे महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं, लेकिन हवा की गुणवत्ता अक्सर WHO मानकों से नीचे रहती है और चीन की राजधानी में गंभीर प्रदूषण आम बात है। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो वहां पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर लगातार दुनिया भर के सबसे प्रदूषित प्रमुख शहरों में से एक बनी हुई है। पंजाब की कार्यवाहक सरकार ने खतरनाक वायु गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए 12 करोड़ से अधिक आबादी वाले पंजाब प्रांत में स्मॉग आपातकाल लागू किया था। कार्यवाहक सरकार ने कहा है कि पर्यावरण विभाग औद्योगिक इकाइयों पर सील लगाएगा, जिन्हें सिर्फ अदालत के आदेश के जरिए फिर से खोला जाना संभव होगा। कार्यवाहक सरकार ने कहा है कि जिला प्रशासन पराली जलाने से रोकने के लिए सख्त कार्रवाई करेगा। इसके अलावा ईंट भट्टों के साथ साथ कारखानों की किसी भी चिमनी से निकलने वाले काले धुएं को लेकर कार्रवाई करेगा। सरकार के अनुसार ईंट भट्टों को जिग जैग तकनीक पर स्थानांतरित किया जाना चाहिए। सरकार ने कहा, धुआं छोड़ने वाले प्रत्येक वाहन को जब्त कर लिया जाएगा और उचित फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही छोड़ा जाएगा। हम आपको बता दें कि लाहौर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शाहिद करीम ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में विफलता के लिए लाहौर के आयुक्त को फटकार भी लगाई। न्यायाधीश ने कहा, स्मॉग मेरी व्यक्तिगत समस्या नहीं है, बल्कि यह हमारे बच्चों के जीवन के लिए चिंता का विषय है। आप लाहौर शहर के संरक्षक हैं, देखें कि आपने इसके साथ क्या किया है। आपको लाहौर की स्थिति पर शर्म आनी चाहिए। दूसरी ओर यदि दिल्ली की बात करें तो यहाँ वायु गुणवत्ता शुक्रवार सुबह अत्यधिक गंभीर श्रेणी में चली गई, जिसके तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण फैला रहे ट्रकों, वाणिज्यिक 4 पहिया वाहनों और सभी प्रकार की निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध समेत तमाम आपात उपाय लागू करने की आवश्यकता होती है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM द्वारा तैयार किए गए नीति दस्तावेज के अनुसार ये कदम केंद्र की वायु प्रदूषण नियंत्रण योजना के अंतिम चरण के तहत उठाए जाते हैं और आदर्श रूप में राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI के 450 के आंकड़े को पार करने से कम 3 दिन पहले लागू किए जाने चाहिए। हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण पर नियंत्रण के वास्ते रणनीतियां बनाने के लिए जिम्मेदार वैधानिक निकाय CAQM ने गुरुवार को अनावश्यक निर्माण कार्य और प्रदूषण फैला रहे वाहनों की कुछ श्रेणियों पर प्रतिबंध का आदेश दिया, लेकिन अभी दिल्ली और NCR राज्यों से सभी आपात उपायों को लागू करने के लिए नहीं कहा गया है। दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य के लिए खतरनाक प्रदूषण से बच्चों की सुरक्षा करने की कवायद के तहत सभी प्राइमरी स्कूलों को 2 दिन के लिए बंद करने की घोषणा की है। दिल्ली में AQI गुरुवार सुबह 10 बजे 351 से बढ़कर शुक्रवार को सुबह 9 बजे 471 पर पहुंच गया, जो अत्यधिक प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों और पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने की घटनाओं में तेजी से वृद्धि के कारण प्रदूषण स्तर में अचानक वृद्धि को दर्शाता है। वायु गुणवत्ता का संकट केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है। पड़ोसी हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में भी वायु गुणवत्ता हानिकारक स्तर पर दर्ज की गई है। दिल्ली NCR में लगातार चौथे दिन शुक्रवार को घनी और दम घोंटू धुंध छाई है और क्षेत्र में कई स्थानों पर PM 2.5 यानी सूक्ष्म कण, जो सांस लेने पर श्वसन प्रणाली में गहराई तक प्रवेश कर सकते हैं और श्वसन संबंधी समस्याएं पैदा कर सकते हैं, की सांद्रता 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की सुरक्षित सीमा से 7 से 8 गुना अधिक रही। पुणे स्थित भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान द्वारा विकसित एक संख्यात्मक मॉडल आधारित प्रणाली के अनुसार वर्तमान में दिल्ली में PM 2.5 प्रदूषण में 25% हिस्सा पराली जलाने से उठने वाले धुएं का है और यह आंकड़ा शुक्रवार तक 35% पर पहुंच सकता है। इस बीच दिल्ली के अस्पतालों में ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ गई है जो खांसी, गले में संक्रमण, आंखों में जलन और नाक बहने आदि से परेशान हैं।
चिकित्सकों ने बताया है कि प्रदूषण के कारण कई रोगियों में मौजूदा ब्रोंकियल अस्थमा की स्थिति भी खराब हो गई है। उन्होंने कहा कि बढ़ते प्रदूषण का सभी आयु के लोगों पर प्रभाव पड़ रहा है। सरकारी और निजी दोनों अस्पतालों के चिकित्सा विशेषज्ञों ने लोगों को सुबह सुबह व्यायाम करने या टहलने के लिए बाहर नहीं निकलने की चेतावनी दी है और उन्हें बाहर निकलते समय मास्क पहनने के लिए कहा है। आइए देखते हैं जो लोग सुबह टहलने के लिए निकल रहे हैं वह वायु प्रदूषण पर क्या प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, हमारे बुजुर्गों के लिए तो इतनी परेशानी है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। नाक पे लगा रखा है, देख रखा है आपने। और कल मेरी आंखों से पानी जा रहा था, दर्द हो रहा था आंखों के अंदर। ये तो मंत्री महोदय को चाहिए कि कुछ करें इसके लिए। अब वो नहीं करते तो क्या कर सकते हैं, हमारे तो कोई बस में नहीं है। ये देखो सारा क्या हाल हुआ पड़ा हुआ है। ये पानी के छिड़काव से थोड़ा ही हो जाएगा, इसको करना पड़ेगा। गाड़ियां इतनी हैं दुनिया से ज्यादा, क्यों नहीं कोई लीडर जाके आगे पार्लियामेंट में बोलता भाई गाड़ियों को कंट्रोल करो। एक एक घर में 4-4 गाड़ियां, ये कोई तरीका है क्या? पैसे को इस्तेमाल करो लेकिन ढंग से, बगैर ढंग नहीं। उस पैसे से दुनिया को परेशान करो, उससे क्या फायदा आएगा? ऐसा तो कम से कम होना चाहिए। इतने बढ़ चढ़ के बोलते हैं पार्लियामेंट के अंदर, दूसरे भी पक्ष वाले विपक्ष वाले, वो जाके ये कहें भाई ये कंट्रोल करो, आप सहयोग करो। जनता जनार्दन, एक एक घर में 4-4 गाड़ियां ले रखी हैं, जगह नहीं है, कुछ नहीं है, कहीं कहीं खड़ी कर दी। ये क्या तरीका है? वो सब सड़क पे ही तो चलती है, उसका कहाँ जाएगा पोल्यूशन? वो वहीं तो होगा सारा का सारा। कारण ये है सारा। ये देखो क्या हाल हुआ पड़ा हुआ है। मेरी 72 साल की उम्र है, इसे लगा रखा है नाक पे इसलिए कि ना घुसे, लेकिन इसके बावजूद भी आंखों से पानी निकलता है। क्या कर सकते हैं, फिर भी चलना पड़ता है। सर दिन में भी ऐसी, दिन में भी पूरे दिन कल रहा है, देखते आप, पूरे दिन में ही कल ऐसा था। ये नहीं कि अभी है, पूरे दिन में चल रहा था ये सब। आज ज्यादा महसूस हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। अब सुबह से ये हालत है तो उसके बाद में क्या होगी सोचो। पॉल्यूशन बहुत ज्यादा पुअर कंडीशन है, इसकी वजह से लोगों को सांस लेने में भी बहुत तकलीफ आ रही है। आंखों में जलन है, सारा दिन मतलब 3-4 बजे तक तो पता ही नहीं चलता कुछ सूरज है या नहीं है। उसके बाद थोड़ा बहुत सूरज दिखता है, बट पॉल्यूशन बहुत ज्यादा पुअर कंडीशन है। लोगों को सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है उनको बहुत ज्यादा हुआ है। अच्छा सर, आज थोड़ा ज्यादा इंडिकेट भी नजर नहीं आ रहा क्या? हाँ, बहुत पॉल्यूशन है। ये पॉल्यूशन ही तो है। फोग अभी कहाँ स्टार्ट होगा? फोग तो जनवरी में आएगा, बट अभी जो है कंडीशन वो फोग की नहीं है, अभी ये पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन की वजह से दिख भी नहीं रहा कुछ भी, और आंखों में जलन है। परेशान तो डेफिनेटली कर ही रहा है, बिकॉज जितना ये फॉग और ये सारा आदमी देख ही नहीं सकते आगे। हम तो जाते हैं पार्क के अंदर एंड हम सैर कर रहे हैं कंटिन्यूसली। वी हैव बीन डूइंग इट फॉर सो मेनी इयर्स। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई आदमी अपना ध्यान करे। और पर एट द सेम टाइम मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि इस स्मॉग और ये जो पूरे सिचुएशन से बचने के लिए आदमी को रोज़ एक्सरसाइज करनी चाहिए, अच्छा न्यूट्रिशन खाना चाहिए, बिकॉज़ ये चीज़ तो हमारे कंट्रोल में है और स्मॉग तो हमारे कंट्रोल में है नहीं। तो जो चीज़ हमारे अपने कंट्रोल में है उसको करें। स्मॉग तो जो होगा फिर उसको तो झेलना ही पड़ेगा। ये तो डेफिनेटली अगर डॉक्टर कहते हैं कि भाई नहीं करना चाहिए वो तो करना चाहिए, बट मेरा ओपिनियन ये है, मैं गुड एज का हूँ, कि एक्सरसाइज इज़ ए पार्ट ऑफ योर लाइफ। एक्सरसाइज रोज करनी चाहिए। अगर आप नहीं कर सकते हो बाहर तो इंडोर कर लो, बट करो जरूर, क्योंकि इसी से ही आप सिर्फ बच सकते हो, बाकी और कोई चीज़ बचाने वाली नहीं है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।